दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो दोस्तों यह माना जाता रहा है कि बिग बैंग इवेंट के बाद ब्रह्मांड लगातार इसका विस्तार हो रहा है। आपने बिग बैंग थ्योरी या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। यह विस्तार की दर को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहले 8 वर्षों के लिए अपेक्षाकृत सुसंगत बताया गया था। हालांकि कुछ मिशनों ने खुलासा किया है कि पिछले 5 अरब वर्षों में विस्तार में तेजी आई है तथा कई वैज्ञानिकों ने इस त्वरण के लिए या तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर्स नामक एक रहस्यमयी शक्ति या ब्लैक होल या गुरुत्वाकर्षण में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है। एक नए खुलासे या वैज्ञानिकी अध्ययन से यह पता चला है कि ब्रह्मांड के पूरे हिस्ट्री में यानी इतिहास के लिए गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति या उसका नेचर या उसका दर कभी भी बदला नहीं था, वो हमेशा स्थिर ही था। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत सामान्य सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष समय की वक्रता कभी कभी बदल जाती है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अस्तित्व और गुरुत्वाकर्षण लेसिंग सहित कई घटनाओं की भविष्यवाणी करने में अभी तक सटीक साबित हुआ है तथा जनरल रिलेटिविटी थ्योरी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है उसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण लेसिंग तथा ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में साफ साफ दर्शाया है। इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत पर हमेशा ही संदेह जाहिर किया है तथा उन्होंने कुछ विसंगतियों को भी देखा है। उनमें से एक विसंगति यह थी कि विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उनके देखे गए द्रव्यमान के अनुरूप नहीं थे। यह हमेशा ही एक सेंसिटिव मैटर रहा है कि इस सिद्धांत का जो जन्म हुआ उससे अंतरिक्ष अदृश्य द्रव्यमान से भरा हुआ है। इस बीच ब्रह्मांड के विस्तार ने डार्क एनर्जी के सिद्धांत और लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को भी जन्म दिया वैज्ञानिकों ने। और इस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में डार्क एनर्जी के बारे में कई महत्वपूर्ण चीजें निकल आईं तथा इन चीजों को और स्पष्ट करने के लिए डार्क एनर्जी सर्वे सहयोग के शोधकर्ताओं ने चिली के सैरो टेलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी में क्विटर एम ब्लैक होल 4 मीटर टेलीस्कोप का उपयोग किया और उन्होंने यह देखा कि आकाश गंगाओं में 5 बिलियन ईयर्स या 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने एक लक्ष्य रखा था कि गुरुत्वाकर्षण पिछले 5 अरब वर्षों में कैसे बदला, इसकी स्टडी वो करना चाहते हैं। तो इस टीम के रिसर्चर्स ने उनकी जो पिक्चर्स का एनालाइज किया है, पिक्चरों को एनालाइज किया। उन्होंने डार्क मैटर के कारण सूक्ष्म विकृतियां जो उत्पन्न हुई उसको एनालाइज किया तो उन्होंने पाया गुरुत्वाकर्षण लेंस द्वारा अंतरिक्ष समय की एक विकृति वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण की ताकत, उसकी पावर को जानने में मदद की है। डार्क एनर्जी सर्वे टीम ने भी इस पद्धति का उपयोग किया और अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांतों की भविष्यवाणियों से मेल खाने वाले सभी अवलोकनों के साथ 100 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं के आकार को माप लिया। इस स्टडी के निष्कर्ष अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है और इस स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया कि ब्रह्मांड के अपने पूरे काल में, पूरे युग के लिए गुरुत्वाकर्षण हमेशा ही समान रहा है। तो दोस्तों आपको ये रिसर्च कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए याद दीजिए, नमस्कार।